Good morning, everyone. How are you? Ma'am, good morning. I'm fine. What about you? I'm also fine, beta. And today we are going to start our new chapter. And this chapter give a detailed information about the earliest cities. तो जो चैप्टर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर के थ्रू क्या होगा, हमें जो सबसे पहले जो शहर बने थे, सिटी, जिन्हें आज के लाइफ में रूरल पर्सन बहुत ज्यादा लाइक करते हैं। अगर कभी भी हमारे सामने कोई बात करता है शहरों की, तो हम क्या सोचते हैं कि वहां पर बहुत ज्यादा फैसिलिटी है, बहुत ज्यादा अच्छा माहौल है वहां का, सारे लोग बहुत ही ज्यादा वेल मेंटेन रहते हैं, यही सब सोचते हैं ना हम भी। Yes, Yes, ma'am. तो अगर कभी शहरों की बात आती है तो हम लोग ये सोचते हैं कि वहां की लाइफ कितनी अच्छी है, वहां के लोग कितनी अच्छी तरह रहते हैं, कितनी अच्छी फैसिलिटीज है उनके पास। तो अब हमें ये पढ़ना है कि इन शहरों की शुरुआत कहाँ से हुई थी, सबसे पहले कौन सा शहर बसा था। ओके, Yes, ma'am. yes, ma'am. चलिए तो मैं आप सभी को स्क्रीन शेयर करती हूँ। यस, स्क्रीन दिख रही है सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, Yes, ma'am. द चैप्टर इज अर्लीस्ट सिटीज, यानी कि सबसे पुराने शहर। तो इन द अर्लीस्ट सिटीज यानी कि जो सबसे पुराने शहर थे, उनमें क्या होता था, क्या क्वालिटीज थी, कैसे रहते थे लोग, कैसे घर बनाते थे, क्या क्या चीजें खाते थे, क्या काम करते थे, ये सारी चीजें जो इंफॉर्मेशन है, ये हमें इसी चैप्टर के थ्रू मिलने वाली है। ओके, अरुण बेटा आपको अपना माइक ऑफ रखना है। Yes, ma'am. चलिए तो देखिए, चैप्टर हमारा इन द अर्लीस्ट सिटीज, सबसे पुराने शहरों में। तो यहाँ पर हमें दो बच्चों के पिक्चर दिए, कौन है, इनके बारे में क्यों दिया है हमें। चलिए तो यहाँ पर है सेविंग एन ओल्ड बिल्डिंग, एक पुरानी इमारत को बचाना। तो जसपाल एंड हरमीत वर प्लेइंग क्रिकेट इन द लेन outside their home when they noticed the people who were admiring the dilapidated old building that the children called haunted house. बेटा अरुण, आपके यहाँ फिर से माइक ऑन है, आपकी आवाज आपके यहाँ से आवाज रिपीट होकर के आती है। तो जसपाल और हरमीत जो घर के आसपास अपनी पीछे वाली गली में क्रिकेट खेल रहे थे, और तभी उन्होंने क्या देखा, वो दे नोटिस द पीपल वर एडमायरिंग द dilapidated old building that the children called haunted house. तो अब वो लोग क्या देखते हैं कि जो लोग हैं वो एक पुरानी सी बिल्डिंग को, डिलाइपिडेटेड ओल्ड बिल्डिंग, दैट मीन्स कि वो एक पुरानी सी बिल्डिंग को बिल्कुल हैरान होकर के, स्तब्ध होकर देख रहे हैं खड़े होकर के, जिसे बच्चे भूतहा घर, हॉन्टेड हाउस कहते थे। हॉन्टेड हाउस का मतलब डरावना घर। तो बच्चे उस घर के आसपास भी नहीं जाते थे, बच्चे उसे खंडहर कहते थे। अब बच्चे क्या देखते हैं कि हम जिसे हॉन्टेड हाउस मानते हैं, डरावना सा घर, उसके आसपास लोग खड़े हैं, उस बिल्डिंग को इतने ध्यान से देख रहे हैं, उसमें ऐसी क्या चीज है। लुक एट द आर्किटेक्टर सेड वन ऑफ द मैन। तो उनमें से एक आदमी ने कहा, जो लोग उसे देख रहे थे बड़ी हैरानी से, उसमें से एक आदमी क्या बोलता है, अरे इसके आर्किटेक्टर को देखो, इसकी बनावट को देखो कितनी अच्छी है। हैव यू सीन द फाइन वुड कार्विंग, आस्क्ड वन ऑफ द वुमेन। अब एक लेडीज क्या कहती है उसी में से, जो लोग देख रहे थे, क्या तुम इसमें लकड़ियों पर की गई सुंदर सुंदर कार्विंग को, जो नक्काशियां की गई है, डिजाइनिंग की गई है वुड पे, क्या उसे देख रहे हो, कितना अच्छा है वो। वी मस्ट राइट टू द मिनिस्टर सो दैट शी मेक्स अरेंजमेंट टू रिपेयर एंड प्रिजर्व दिस ब्यूटीफुल हाउस। तो अब ये दोनों लोग क्या कहते हैं आपस में कि हम लोग मंत्री को ये पत्र लिखेंगे कि वो यहाँ पर आए और इस सुंदर सी इमारत को रिपेयर करने के लिए, और इसका अरेंजमेंट करने के लिए, इसकी मरम्मत करने के लिए, और इसको ठीक ठाक से रखने के लिए क्या करें, मिनिस्टर जो है वो आए, इस बिल्डिंग को देखें, इस सुंदर सी इमारत को रिपेयर करवाएं और इसका अरेंजमेंट करवाएं। Why they wondered, would anybody be interested the old run down house? अब ये बच्चे क्या सोचते हैं क्रिकेट खेलते हुए कि ये कैसे पागल से लोग हैं, इनको इतने पुराने से घर में क्या इंटरेस्ट है, जिसको ये इतनी हैरानी से देख रहे हैं, और इसके लिए ये पत्र भी लिखने वाले हैं, मिनिस्टर को लेटर लिखेंगे कि आके इसे प्रोटेक्ट करें। चलिए तो अब फिलहाल ये तो हो गई बच्चों की बात। हम लोग भी किसी पुरानी सी बिल्डिंग को देखते हैं तो हमारे माइंड में भी यही आता है, खंडहर है ये, और यहाँ पर नहीं जाना है, बहुत ही डरावनी जगह है। चलिए तो अब आते हैं, हम स्टार्ट करते हैं हड़प्पा के बारे में। तो हड़प्पा जो कि सबसे पुराना शहर था हमारे इंडिया में, इंडिया नहीं, उस समय पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये भी हमारे इंडिया का ही एक पार्ट था।
तो यानी कि अभी हम बात करेंगे एशिया की। यहाँ पर कोई बाउंड्री लाइन नहीं है, कोई देश का बंटवारा नहीं हुआ है, तो हमें जो कॉन्टिनेंट पढ़ना है, दिस इज अबाउट द एशिया। ओके, तो देखिए जी, अब हमें पढ़नी है स्टोरी ऑफ हड़प्पा, हड़प्पा की स्टोरी। तो वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग हैव अ स्टोरी टू टेल। तो बहुत सारी जो बिल्डिंग्स हैं वो कहीं ना कहीं हमें एक स्टोरी सुनाती हैं। हम किसी भी बिल्डिंग को देखने जाएं, उसे देखें आसानी से, तो वो एक कुछ कहानियां कहना चाहती हैं। ये अलग बात है कि हमें बिल्डिंग को देखने के बाद उसकी स्टोरी नहीं पता लगेगी कि उसमें कौन रहता था, क्या होता था वहां पर। फिलहाल ये बात है कि जो भी बिल्डिंग है वो कहीं ना कहीं एक स्टोरी सुनाती है। जैसे अभी पुरानी सी एक और बिल्डिंग है, ताजमहल। जानते हैं आप लोग किसने बनवाया था ताजमहल? मैम शाहजहां ने। शाहजहां ने। तो शाहजहां ने। मुगल मैम अंपायर के शाहजहां ने। यस, मुगल अंपायर के किंग थे शाहजहां। तो जहांगीर के बेटे अकबर के नाती थे। तो आपको फिलहाल इनके बारे में भी पढ़ना है नेक्स्ट क्लास की हिस्ट्री में। तो शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया था, और वो बिल्डिंग इतनी ज्यादा सुंदर है कि उसे द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड में दे रखा है। वो वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में क्रिएट है, दुनिया के अजूबों में से एक। तो या वो भी, अगर हम उस बिल्डिंग को भी देखने जाएं और उसे देखें, उसकी सारी चीजों को ऑब्जर्व करें, ध्यान से देखें, तो वो भी हमें कोई ना कोई कहानी बताना चाहती है। चलिए, तो अभी हम आते हैं यहाँ पर। So nearly 150 years ago, when railway lines were being let down for the first time in the Punjab, engineers stumbled upon the site of Hadappa in a present day Pakistan. तो अब बात ये आती है कि जो हड़प्पा सबसे पुराना शहर था, उस समय का कोई व्यक्ति, कोई बूढ़ा, कोई बुजुर्ग, कोई बुढ़िया, कोई भी नहीं जिंदा है। तो हमें कौन बताता है उस शहर के बारे में? यस, आप लोग बताएंगे कैसे पता लगता है हमें उस शहर के बारे में, क्योंकि उस टाइम का कोई पर्सन तो जिंदा है नहीं। मैम वो तो बताता। कौन? मैम आर्थोलॉजी। मैम आर्थोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट। यस, कौन बताता है हमें? आर्कियोलॉजिस्ट। उन्होंने स्टडी की और उन्होंने ही हमें बताया है कि आज से लगभग 4700 साल पहले ही शहर बस चुका था। सबसे पहला शहर, जिसका नाम क्या था? हड़प्पा। ओके, हड़प्पा। तो आपको डेट याद रखनी है, क्योंकि जिस शहर को आज हम लोग इतना पसंद करते हैं, अगर हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि शहरों की शुरुआत कब से हुई थी, सबसे पुराना शहर कौन सा था, तो दिस इज द हड़प्पा। ओके, और हड़प्पा कब था? यस मैम। आज से लगभग 4700 साल पहले, 100 ईयर्स अगो। ओके, यस मैम। चलिए, तो अब इसकी खोज कैसे हुई, कैसे मिला लोगों को? तो देखिए, आज से 150 ईयर्स पहले, यानी कि 150 साल पहले, जब पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी पंजाब में, तो इंजीनियर्स स्टम्बल्ड अपॉन द साइट ऑफ हड़प्पा इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान। तो पाकिस्तान, हड़प्पा जो है ये आज के टाइम पे पाकिस्तान में है, हमारे यहाँ नहीं है, हमारे इंडिया में नहीं पड़ता। तो मैंने आपको बताया था कि जिस समय ये शुरुआत हुई थी हड़प्पा की, उस समय कोई बंटवारा नहीं हुआ था। तो ये जो अभी हमें स्टडी करनी है ना, ये पूरे एशिया के बारे में करनी है। ओके, तो यस बंटवारा मैम। तो हमने आगे चल के, हम बाद में बंटवारा करते गए हैं सभी। चलिए, तो यहाँ पर हमें बताया है कि जब फर्स्ट टाइम पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, आज से 150 साल पहले, यानी उस टाइम भी इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। तो जब हमारे इंजीनियर्स रेलवे लाइन बिछा रहे थे, तो क्या कर रहे थे? रेलवे लाइन बिछाने के लिए वहां पर खुदाई कर रहे थे। जब उन्होंने खुदाई की, तो उन्हें खुदाई करने के बाद क्या मिला? एक ऐसी चीज जिसे देख करके वो लोग हैरान रह गए। तो इंजीनियर स्टम्बल्ड अपॉन द साइट ऑफ हड़प्पा इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान। तो इन लोगों को तब वो साइट मिली, वो जगह है, वो स्थान जहां पर हड़प्पा है, जो कि आज के टाइम पे पाकिस्तान में है। To them it seemed like a mound that was a rich source of ready-made high quality bricks। और उन्हें खुदाई करने के बाद अच्छी हाई क्वालिटी की ईंटें मिली, जो आज पका करके भट्टी में पका करके बनाई जाती हैं। जिस टाइप की ईंटें, सेम वैसी ही ईंटें उन्हें साइड से मिली। So they carried off thousands of bricks from the walls of the old building of the city to build railway lines। और इन इंजीनियर्स ने क्या किया? उस पुराने से बिल्डिंग की ईंटें उखाड़ उखाड़ करके ले आए, हजारों ईंटें, और उसे ला करके कहाँ लगा दिया? रेलवे लाइन में। यानी कि वो ईंटें इतनी मजबूत थी
कि देखिए इतने सालों बाद भी अगर अभी हम इसमें से 150 लेस करें तो देखिए तभी भी अभी हमारा कितना टाइम बचता है, तो अप्रोक्स 35 के करीब बच जाएगा। तो देखिए इतने सालों बाद भी 3,000 3,500 सालों बाद भी ईंटें खराब नहीं हुई, यानी कि वो ईंटें बहुत ही ज्यादा अच्छी होंगी, बहुत ही पका करके बनाई गई होंगी। और इन ईंटों को ये लोग उखाड़ करके ले गए और लगा दिया रेलवे लाइन के काम में। रेलवे लाइन बिछा रहे थे, वहीं पर ईंटें जोड़ दी इन्होंने। मैनी बिल्डिंग्स वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, बहुत सारी इमारतें पूरी तरह बर्बाद हो गई। अब जब ये लोग ईंटें उखाड़ के लाएंगे तो बिल्डिंग्स तो बचेगी नहीं। तो अब आगे Yes, देखिए अब ma'am. क्या होता है। Then about 80 years ago, archaeologists found the site and realized that this was one of the oldest cities in the subcontinent. तो अब हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, देन अबाउट 80 इयर्स अगो, तो आज से 80 इयर्स पहले, यानी कि जितना टाइम आज चल रहा है हमारी जब ये बुक बनाई गई है उससे, तो 80 इयर्स पहले यानी कि लगभग 80 साल पहले हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने इस साइट को ढूंढा। एंड उन्होंने क्या पाया कि इस सब कॉन्टिनेंट पे ये एक बहुत पुराना शहर था, एज दिस वाज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड, और यही वो पहला शहर था जिसकी खोज हुई। All other sites from where similar building and other things were found were described as हड़प्पा। और जिन जगहों पर भी इस टाइप की ईंटें पाई गई, इस टाइप की चीजें पाई गई, उसे भी हड़प्पा के नाम से फेमस कर दिया। यानी कि जहां से इन्हें ये बिल्डिंग मिली थी पुरानी वाली, उसके आसपास जितनी भी जगह खुदाई करने के बाद हमें इस टाइप की बिल्डिंग्स मिली, ईंटें मिली, उन्हें भी हड़प्पा का ही नाम दे दिया है। और हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने हमें ये बताया है कि ये जो शहर थे ये आज से लगभग 4,700 साल पहले बसे थे। यानी कि ये जो ईंटें मिली हैं ये लगभग 4,700 साल पुरानी है। चलिए तो देखिए अब हमें आगे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है हमसे। वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग आर पुल्ड डाउन टू मेक वे फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन, डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट टू प्रिजर्व ओल्ड बिल्डिंग? तो अभी हमने पढ़ा कि जो हमारे इंजीनियर्स थे जब वो रेलवे लाइन बिछा रहे थे, उन्होंने पुरानी बिल्डिंग्स को तोड़ के उसकी ईंटें निकाल के ला के उसे रेलवे लाइन में जोड़ दिया। तो क्या ये करना ठीक था? नो मैम। नो। No, ma'am. No, ma'am. यस, क्योंकि हमें अपनी पुरानी इमारतों को बचाना चाहिए, क्योंकि वो हमारी धरोहर हैं, वो हमारी पहचान है। वही ये बताएंगी कि हमने कितनी तरक्की की है, कहाँ से हमने सीखा है, कितने पुराने हैं हम लोग। तो ये सारी चीजें हमें संभाल के रखनी है, इस बिल्डिंग को बचाना जरूरी है। ओके, यस मैम। Yes, ma'am. चलिए तो अब आगे आते हैं हम कि ये जो शहर थे ये कैसे थे। तो हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं इन्होंने स्टडी की, खुदाई की, अब इन्हें क्या क्या पता लगा है देखिए अब हमें ये बताएंगे। और इसी पे बेस्ड 2-3 मूवीज भी बनी है। चलिए तो अब हम आते हैं आगे। तो व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिस सिटीज? अब ये जो पुराने शहर थे इनके बारे में क्या चीजें स्पेशल थी, बहुत खास। चलिए तो क्या थी? तो मैनी ऑफ दीज सिटीज वर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स। इनमें जो शहर थे वो 2 या 3 भागों में डिवाइड होते थे। अब कौन कौन से? द पार्ट ऑफ द वेस्ट वॉज स्मॉलर बट हायर। तो जो पश्चिम का हिस्सा था वो कैसा था? छोटा लेकिन मैम छोटा था मैम, लेकिन मैम ऊंचा था। छोटा था लेकिन ऊंचाई पर था। यस, अरुण ने बिल्कुल ठीक बताया। तो ये हिस्सा जो है ये छोटा था लेकिन ऊंचाई पर था। आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब एज द सीतादल। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने इस वाले एरिया को जो वेस्ट में था, छोटे हिस्से में था लेकिन ऊंचाई पर था, इसे क्या बताया है? सीतादल। दूसरा है जनरली द पार्ट ऑफ द ईस्ट वाज लार्जर बट लोअर। अब जो पार्ट ईस्ट में यानी कि पूरब की तरफ था वो कैसा था? वो बड़े एरिया में था लेकिन निचले हिस्से में था। दिस इज कॉल्ड द लोअर टाउन, और इसलिए इसे लोअर टाउन यानी कि नीचे वाला कस्बा कहा जाता था। ओके, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड था, वेस्ट एंड ईस्ट। वेस्ट के जो लोग थे वो ऊंचाई पर रहते थे, एंड जो ईस्ट का जो टाउन था वो निचले हिस्से में बसा हुआ था। ओके, अब देखिए अब आगे क्या बताया हमें। वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ बेक्ड ब्रिक वर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट। दोनों ही हिस्से में यानी कि ईस्ट एंड वेस्ट दोनों ही एरिया में जो घर बने हुए थे वो बढ़िया बेक ब्रिक से बने हुए थे, पकी हुई ईंटों से।
The bricks were so well made they have lasted for thousands of years. और ये bricks इतनी अच्छी तरह बनाई गई थी, इतनी अच्छी तरह पकी हुई थी कि ये हजारों साल तक as it is बनी रह सकती थी। और यही कारण है कि हमारे इंजीनियर्स ने उन ईंटों को रेलवे लाइन में भी यूज कर लिया है। चलिए तो अब आगे आते हैं, और क्या बताया है हमें इनकी क्वालिटी के बारे में। तो the bricks were laid in a interlocking pattern and they made the walls strong. अब ये जो ईंटें थी इनमें एक इंटरलॉकिंग पैटर्न, यानी कि जैसे आज हम लोग सीमेंट के थ्रू जोड़ते हैं ना, ये लोग कैसे बनाते थे ईंटों को, ये एक दूसरे में फंसा देते थे। तो इनमें एक इंटरलॉकिंग पैटर्न होता था, यानी एक ईंट दूसरे में पुश की जाती थी, जिससे दीवारें और ज्यादा मजबूत बन जाती थी। ओके, Yes, ma'am. और क्या बताया हमें। तो इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सीतादल। तो सीतादल जो अभी मैं बताया था वेस्ट का पार्ट है ऊंचाई पर, वहां पर जो बिल्डिंगें बनाई गई थी, इन सम साइड स्पेशल बिल्डिंग वर कंस्ट्रक्टेड, यहाँ पर बहुत ही स्पेशल टाइप की बिल्डिंग बनाई गई थी। फॉर एग्जाम्पल इन मोहनजोदाड़ो। तो अभी मोहनजोदाड़ो एक मूवी आई थी ऋतिक रोशन की, तो वो इसी पे बेस्ड बनाई हुई है, हड़प्पा सिविलाइजेशन पे। तो ये देखिए, अब मोहनजोदाड़ो के बारे में हमें बताया है, ये रहा। अब ये आज के टाइम पे पाकिस्तान में, हमारे एरिया में नहीं है। ओके, Yes, तो ma'am. मोहनजोदाड़ो के बारे में क्या बताया, देखिए यहाँ के लोगों की क्या क्या क्वालिटी थी। देखिए, तो अ वेरी स्पेशल टैंक विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द ग्रेट बाथ। तो यहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल टैंक बनाया गया था, तालाब बनाया गया था, जहां पर लोग स्नान करते थे, और इसे क्या कहा जाता था, ग्रेट बाथ, बहुत बड़ा नहाने वाला, या फिर हम कह सकते हैं स्नानागार। फिलहाल हिंदी में जो वर्ड है वो है स्नानागार, हमें इंग्लिश में क्या याद रखना है, ग्रेट बाथ। ओके, तो एक बहुत ही बड़ा सा Yes, नहाने की जगह बनाई गई थी, वॉज बिल्ट इन दिस एरिया, इस एरिया में। दिस वॉज लाइंड विद ब्रिक्स। और ये जो नहाने वाली जगह बनाई थी, इसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां भी बनाई गई थी, कोटेड विद प्लास्टर एंड मेड वाटर टाइट विद अ लेयर ऑफ नेचुरल टार। अब यहाँ पर इन लोगों ने प्लास्टर भी किया था इन सारी चीजों पर, जहां पर टैंक बनाया था उसके नीचे प्लास्टर कर दिया था, उसके बाद पानी स्टोर किया गया था उसमें। There was a step leading down to it from two sides while there were rooms on all sides. अब आगे देखिए और क्या क्वालिटी थी इनके नहाने वाली जगह की। बहुत दूर तक था ये, नीचे इन्होंने प्लास्टर किया था, दो जगह से सीढ़ियां लगी थी, यानी कि इधर से भी लोग आ सकते थे एंड इधर से भी लोग आ सकते थे। और क्या क्वालिटी थी, इसके दोनों तरफ इन्होंने कमरे बनवाए थे, यानी कि नहाने के बाद लोग अपने ड्रेस वगैरह भी चेंज कर सकते थे वहां पर। तो देखिए क्या बताया है, देयर वर रूम्स ऑन ऑल साइड, सारे तरफ कमरे बनाए थे, ग्रेट बाथ के चारों तरफ कमरे भी बनाए गए थे। अब आगे और क्या बताया है, वाटर वाज प्रोबेबली ब्राउट इन फ्रॉम अ वेल एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज। तो देखिए ये लोग जब नहाते थे तब यहाँ पर कुएं से पानी निकाल के भर देते थे, और जब नहा चुकते थे तब क्या करते थे, इस पानी को खाली कर देते थे फिर से। तो जैसे ही ये सभी लोग नहा लेते थे, उस पानी को खाली कर देते थे, और जब इन्हें यूज करना होता था तो कुएं से ला करके पानी भर लेते थे। चलिए अब आगे और क्या बताया है। Perhaps important people took a dip in this tank on special occasion. अब आप ये सोच रहे होंगे, अगर ये लोग डेली यहीं पर नहाते थे तो कितनी मेहनत करते थे, कुएं से पानी भरते होंगे फिर खाली करते होंगे, ऐसा ही करते होंगे ना। yes, ma'am. लेकिन ये Yes, लोग ma'am. डेली नहीं करते थे ऐसे, ये लोग इस ग्रेट बात का यूज करते थे स्पेशल ओकेजन पे। जैसे आज हमारे यहाँ कोई फेस्टिवल होता है तो हम उस फेस्टिवल पे केवल उस टैंक का यूज करें, तो ये लोग किसी स्पेशल ओकेजन पे, किसी विशेष उत्सव पे ही इन ग्रेट बात का यूज करते थे। ओके, Yes, ma'am. अब अदर सिटीज सच एज, देखिए अब और भी हमें हड़प्पा की और भी जगह बताई हैं, कालीबंगा, लोथल had fire altar where sacrifices may have been performed, and some cities like Mohenjo-daro, Harappa and Lothal had elaborate storehouses. तो अब देखिए यहाँ पर और क्या बताया है, कालीबंगा एंड लोथल had fire altars। तो यहाँ पर फायर एल्टर्स दैट मीन्स की आग की भट्टियां भी पाई गई हैं, जहां पर ईंटें पकाई जाती थी, यानी कि यहाँ के लोग ईंट को पका करके बनाते थे।
एंड वेयर सेक्रीफाइसेस में हैव बीन परफॉर्म्ड, और यहाँ पर बहुत से लोग सेक्रीफाइस यानी कि बहुत संघर्ष भी करते थे इतना हार्ड वर्क करने के लिए। और इसके अलावा मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा एंड लोथल हैड एलोबोरेट स्टोर हाउसेस, इनके स्टोर हाउसेस भी थे, भंडार गृह, जहां पर ये अपनी चीजों को इकट्ठा करके रखते थे। ओके, Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. देखिए ये आपका मैप है, और ये हमें सारे बताए हैं कि अर्लीस्ट सिटीज कहाँ कहाँ पर थे हमारे इस सब कंटिनेंट पे। तो ये पूरे आपको दिए हैं, और आपको ये ना मैप में याद भी होना चाहिए, क्योंकि जब भी फिलहाल एनसीईआरटी का एग्जाम होता है तो उसमें हड़प्पा के बोला जाता है हमेशा कि हड़प्पा के किन्हीं 5 सेंटर्स के नाम लिखिए, मैप में शो करिए, तो आपको ये नाम याद होने चाहिए। ओके, देखिए आपका Yes, ma'am. Yes. मोहनजोदाड़ो, सोता, ये क्या है, सोताकुक, चाहुंदड़ो, गनाईरी वाला, कालीबंगा, रानीगढ़ी, हड़प्पा, और दूसरा क्या बताया, धौलावीरा, लोथल, सुरकोतला, ये तो ये सारी चीजें ये हड़प्पा के साइट्स हैं। ये देखिए ये आपको दिया है इनका ग्रेट बाथ, नहाने वाला। तो ये यहाँ पर पानी भरते थे, और ये सीढ़ियां थी जो इन सीढ़ियों से उतर करके जाते थे नीचे। ये देखिए दी हुई है दोनों साइड, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो इन सीढ़ियों से उतर करके जाते थे और यहाँ पर नहाते थे, विशेष स्पेशल ओकेजन जब उनका रहता था। और इन्होंने रूम्स भी बनवाए थे यहाँ पर। उन रूम्स, ये देखिए यहाँ पर हमें फिलहाल रूम्स क्लियर नहीं नजर आ रहे हैं, तो ये लोग रूम्स भी बनवाते थे इधर। दिख रहा है आपको ये पिक्चर, टूटी फूटी होने के Yes, बावजूद भी ma'am. कितनी अच्छी तरह दिख Yes, रही ma'am. है। यानी कि ये जो ग्रेट बाथ लिया गया है ये आज से 4700 साल पुराना है, फिर भी इस फॉर्म में है। चलिए तो अब आगे देखते हैं और क्या बताया हमें। तो हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स, तो यहाँ के घर कैसे होते थे, क्या हमारी तरह, ड्रेन कैसे होती थी, नालियां कैसे होती थी, एंड स्ट्रीट, गलियां कैसी होती थी, ये तीनों चीजें हमें इस टॉपिक में बताई है। तो यहाँ के घर कैसे होते थे, नालियां इनकी कैसी होती थी, और इनकी गलियां कैसे होती थी। तो देखिए जनरली हाउस वर अदर 1 और 2 स्टोरी हाई, तो घर एक मंजिला नहीं होते थे। ये नहीं, ये लोग छप्पर में, घास फूस में, झोपड़ी में नहीं रहते थे, इनके बिल्डिंग 2 मंजिला 3 मंजिला घर होते थे इनके। यानी कि एक रूम के ऊपर दूसरा भी बनाते थे ये लोग। देखिए ये लोग पहले से ही कितनी तरक्की कर चुके हैं। तो ये लोग जिस घर पे रहते थे ये 2 स्टोरी हाई, 2 मंजिला इमारत होती थी, विद रूम बिल्ट अराउंड द कोर्टयार्ड, घर के चारों तरफ गलियारा होता था जिसे गैलरी भी कहा जाता है। मोस्ट हाउसेज हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया, हर घर का अपना एक नहाने वाला कमरा था। एंड सम हैड वॉल्स टू सप्लाई वाटर, एंड सभी के पास कुआं भी था। सम के पास, कुछ के पास, मोस्ट हाउसेस यानी कि अधिकतर घरों में बाथिंग एरिया था, उनका सेपरेट नहाने वाला कमरा। लेकिन वेल्स यानी कि कुएं सबके पास नहीं थे, कुछ के पास कुएं भी थे अपने खुद के। मैनी ऑफ दीज सिटीज हैड कवर्ड ड्रेन्स, और इसमें से बहुत सारे शहर जो है वो अच्छी तरह कवर्ड, ढकी हुई नालियों से थे। यानी कि वहां की जो नालियां बनाई गई थी वो प्रॉपर ढकी हुई थी। नोटिस हाउ केयरफुली दीज वर लैड आउट इन स्ट्रेट लाइंस। तो अब आप लोग नोटिस करेंगे, फिलहाल अभी हमें इसका डायग्राम दिया हो सकता है यहाँ पर, तो डायग्राम में ऊपर वाले में दिया है नहीं, ये दी हुई है नालियां, ये देखिए दिख रही है आपको। Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबके Yes, घर के ma'am. साथ पीछे की तरफ देखिए इन्होंने नालियां बनाई हुई है, ये रही, ये घर का पानी जाने के लिए। तो ये ड्रेन बनाते थे, अपने नालियां बनाते थे घर का पानी बाहर निकलने के लिए, और बहुत ही अच्छी तरीके से, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, टेढ़ी मेढ़ी नहीं, बिल्कुल सीधी लाइन में।
Although you cannot see it, each drain had a gentle slope so that water could flow through it. फिलहाल आप लोग देख नहीं सकते, आपको बताया है you cannot see यानी कि ये देख तो नहीं पाएंगे आप, लेकिन हर ड्रेन में जेंटल स्लॉप्स थी, ढलाऊ एरिया, ताकि पानी रुका ना रहे, वो आराम से स्लैप हो जाए। तो हम देखते हैं कभी कभार क्या होता है, जब जब पानी यूज किया जाता है और वो बराबर एरिया रहता है तो पानी स्लॉप होकर के नहीं जाता। तो इन्होंने क्या किया था, नालियों में ढलाव बनाया था, यानी कि आगे से ऊंचा और आगे जाते जाते नीचे कर देते थे ताकि पानी आसानी से खिसक जाए। तो इसमें स्लॉप्स बनाए थे इन्होंने, और इसी वजह से पानी आसानी से बह जाता था। वेरी ऑफन ड्रेन्स इन हाउसेज वर कनेक्टेड टू दीज ऑन द स्ट्रीट्स एंड स्मॉलर ड्रेन्स लेड इनटू बिगर वंस। अब देखिए दूसरा इन्होंने और क्या बताया है कि सभी के जो घर हैं इनके साथ में ही ड्रेनेज होता था, साथ में ही नालियां होती थी, और ये पतली पतली नालियां आगे जाकर के एक बड़े से ड्रेन में मिल जाती थी। तो ये बिगर वंस में एक बड़े से ड्रेन में मिल जाती थी, दैट मीन्स कि सबके घरों का पानी जाकर के बाद में एक बड़े से ड्रेन में मिल जाता था। एज द ड्रेन्स वर कवर्ड, लेकिन सारे ही ड्रेन्स ढके हुए थे, इंस्पेक्शन होल्स वर प्रोवाइडेड एंड इंटरवल्स टू क्लीन देम। अब इंस्पेक्शन होल्स यानी कि सबके घर के बीच में जो नालियां थी उसमें इंस्पेक्शन होल्स लगवाए गए थे, दैट मीन्स सबके घरों का पानी जो है वो किसी के घर का कूड़ा दूसरे में ना मिले, इसलिए इन्होंने क्या कराया था, सबके घर की नालियां एंड होने के बाद इंस्पेक्शन होल बनवाए थे। इंस्पेक्शन होल का मतलब कि जैसे ये एक घर है और इनके घर की नाली गई, तो यहाँ पर ये लोग देखिए, अभी मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ, उसमें समझ आएगा इंस्पेक्शन होल क्या होता है। तो देखिए जैसे ये एक घर का पानी निकला, यहाँ पर इन्होंने स्टॉप कर दिया, इस बीच में ये होल बनाते थे, और इसलिए ताकि दूसरों के घर का कूड़ा जा करके उधर ना मिल जाए और लड़ाई ना करने लगे लोग। तो क्या करते थे, ये अपने वाले होल को साफ कर देते थे ताकि यहाँ से पानी आसानी से चला जाए। और अगर ये होल इन्होंने नहीं बनवाए होते तो क्या होता, सपोज दैट अगर किसी एक के घर के नाले में कुछ फंस गया तो यहाँ से तो पानी जाना ब्लॉक हो जाएगा, उधर की तरफ जाएगा नहीं, लेकिन इसके घर के आगे जो लोग हैं यहाँ पानी भर जाएगा ना। तो इसी वजह से इन लोगों ने इंस्पेक्शन होल बनवाए थे, और ये उसे रेगुलरली क्लीन भी किया करते थे। देखिए कितने बढ़िया लोग थे ये लोग, कितनी तरक्की कर चुके थे। वाओ। Yes, ma'am. चलिए तो आगे देखते हैं वो और क्या क्वालिटी थी इनके घरों की। तो इन्होंने इंस्पेक्शन होल बनवाए थे एंड उन्हें रेगुलर इंटरवल पे यानी कि बराबर अंतराल पे क्लीन भी किया करते थे, रेगुलरली क्लीन भी किया करते थे। रोज रोज नहीं, लेकिन फिर भी हो सकता है कि कुछ दिनों में रुक करके ये लोग क्लीन करते हो। तो ऑल थ्री हाउसेस, drains and streets were probably planned and built at the same time। अब ये जो ड्रेन्स बनाए गए थे, नालियां बनाई गई थी, गलियां बनाई गई थी, ये बिल्कुल अच्छी तरह प्लान करके बनाई गई थी। अभी अगर हम यहाँ देखिए कितनी अच्छी तरह नालियां बनाई हैं, बिल्कुल सिधाई में एकदम बनाई गई है ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसके बाद देखिए ये सभी के घरों की जो पीछे से, सब अपने घर के पीछे सभी ने नालियां बनवाई है, क्योंकि इधर वाले घर की ये रही और जो इधर वाले घर होंगे उनकी ये रही, और उसके बाद जाकर के ये एक मेन से नाले में मिल जाती थी, यहाँ पर बड़े से नाले में। चलिए तो अब आगे देखिए हमें क्या बताया है। List at least two differences between houses described here. Choose that you studied about in chapter 3। तो अभी हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था कि लोग कैसे घर बनाते थे, याद है आप सभी को, जब भूल गए? चैप्टर 3 में तो लोग, अभी हमने पढ़ा था ना कि उन लोगों ने जब सबसे पहले घर बनाना सीखा था तो क्या चीजें यूज करते थे। वो लोग आदि मानव थे, उन्होंने खेती करना सीखा था, उसके बाद एक जगह सेटल होके रहने लगे, तो किस चीज का घर बनाया था उन्होंने? मैम नहीं याद? पत्थर का घर बना। वो लोग या तो गुफाओं में रहते थे, पत्थर को काट के गुफाएं बनाते थे, और दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि जो फॉरेस्ट मटेरियल था यानी कि घास फूस, उसका यूज करके वो लोग झोपड़ियां बनाते थे। तो अब उनके घर में और इनके घर में कितना डिफरेंस है, यानी कि इन्होंने कितनी ही जल्दी, कितनी ज्यादा तरक्की कर ली है हमारे अर्ली ह्यूमन बींग्स ने। मैम बहुत डिफरेंट है ना दोनों में।
Yes, ma'am. चलिए तो अब हमें नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है कि लाइफ इन द सिटी, यहाँ के लोगों का जीवन क्या था। क्या ये लोग भी ड्राइंग करना जानते थे? क्या ये लोग भी ज्वेलरी पहनते थे? क्या ये लोग भी कपड़े पहनते थे सुंदर सुंदर? तो ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये देखिए इनकी ज्वेलरी भी दी हुई है, ये लोग ज्वेलरी भी पहनते थे। इन्हीं लोगों ने ये मूर्ति भी बनाई है, ये देखिए, ये लोग डिजाइनिंग भी जानते थे, कितनी सुंदर मूर्ति बनाई है इन्होंने। चलिए तो फिलहाल अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज टाइम ओवर होने वाला है। तो आज जितना पढ़ा है सभी को समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आज क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं, देखते हैं किसको आंसर आता है। चलिए तो जिसको आता होगा वो हैंड शो करेंगे। ओके, तो आपको Yes, बताना ma'am. है कि जो सबसे अर्लीस्ट सिटीज थी उनकी शुरुआत कब हुई, उनकी खोज कब हुई। अर्लीस्ट सिटीज आज से कितने टाइम पहले के हैं, कितने पुराने हैं वो? यस मैं 50,000 years ago. यस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है। तो ये जो अर्लीस्ट सिटीज हैं ये हैं आज से लगभग 4700 साल पहले पुराने। और इनकी खोज कब हुई है, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने इन्हें कब ढूंढा? अभी हमें बताया था ना, अबाउट 80 years ago, आज से लगभग 80 years पहले हम इन शहरों की खोज हुई। ओके, और आपको फिलहाल नाम नहीं दिया है, इन्हें पता है कौन से आर्कियोलॉजिस्ट ने इस सबसे पुराने शहर को ढूंढा था? राखलदास बैनर्जी ने। एंड उनके एक सपोर्टर्स भी थे। चलिए तो राखलदास बैनर्जी जो थे ये एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सबसे पुराने शहर को ढूंढा था। ओके, Yes, ma'am. चलिए तो अब बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही। ओके बेटा, तो मैं अभी आप सभी को इसकी वर्ड मीनिंग सेंड करती हूँ। ज्योग्राफी की नहीं सेंड किया ना अभी आपको? Ma'am. चलिए तो मैं आपको ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 5 एंड हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 हिस्ट्री की मिल चुकी है आपको? मैम नहीं मिली है। ओके, तो मैं अभी सेंड करती हूँ आपको चैप्टर नंबर 3 की और ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 5 की। ओके बेटा, तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय। मैम गुड बाय।